गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, जब महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के कहने पर श्री कैकेयी जी अपने शरीर पर आभूषण धारण करने लगी तो महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई और फिर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस शुभ समाचार को सुनाना प्रारंभ किए। हे भामिनी, तुम्हारा मन भाया हो गया। नगर के घर घर में आनंद बधैया हो रही है। मैं कल ही श्री राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करने जा रहा हूं। हे सुलोचनी, आप सुंदर मंगल साज सजाइए। जिस प्रसन्नता के साथ महाराज यह समाचार सुनाए हैं, श्री कैकेयी जी में वह प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि श्री कैकेयी जी को बहुत कष्ट हुआ। दल के उठे वो सुनी हृदय कठोरू, जनो छुई गया पाक बर तोरू, जनो छुई गया पाक बर तोरू। सुनी कठोरू हृदय दलकी उठेऊ। श्री राम तिलकोत्सव की बात सुनकर के श्री कैकेयी जी का कठोर हृदय दलकी उठेऊ माने थर्रा उठा, कांप उठा। मानो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। जनु छुई गयो पाक बर तोरू। जनु माने मानो, बर तोरू माने जो बल तोड़ घाव होता है, उसको छू जाने से अपार कष्ट होता है। वही कष्ट श्री कैकेयी जी को हुआ। वैसे घाव चाहे जो भी हो, पीड़ादायक तो होता ही है, घाव से कष्ट होता है, लेकिन जो बलतोरू घाव होता है वह विशेष पीड़ादायक होता है। जैसे कहीं रगड़ने से जब बाल उखड़ जाता है, केश टूट जाता है, बाल खिंच जाता है, तो वहीं पर वह घाव हो जाता है। फिर वह बहुत टपकता है, बहुत कष्ट देता है। तो जैसे बलतोड़ घाव छू जाने पर, और वो भी यदि मर्म स्थान में यदि घाव हुआ हो, तो जितना कष्ट होता है वैसा ही कष्ट श्री कैकेयी जी को हुआ है श्री राम जी के तिलकोत्सव सुन करके। घाव पहले से ही पीड़ाप्रद था और छू जाना मानो और अधिक पीड़ाप्रद हुआ। कैकेयी सुता हृदय अति दाहु। श्री राम जी के तिलक से उनके हृदय में जलन तो पहले से ही थी,
और ये घाव बहुत पुराना नहीं है, अभी रात में ही, अभी आज ही घाव हुआ है। और ये घाव बहुत असहनीय है, पीड़ाप्रद है। श्री कैकेयी जी को श्री राम जी के तिलक से ही पीड़ा है, कष्ट है, और उसमें भी महाराज प्रसन्नता पूर्वक यह समाचार सुनाए, यही मानो छू जाना है। जो घाव था वह छू जाना है। ऐसे ओ पीरा बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमी प्रगटन रोई। ऐसे पीर बिहसी तेहि गोई, तेहि ऐसे पीर बिहसी गोई। तेहि उन्होंने श्री कैकेयी जी ने ऐसी भारी पीड़ा को हंस करके गोई माने छुपा लिया। चोर नारी जिमी प्रगटन रोई। गोस्वामी जी उदाहरण दिए, जिमी माने जैसे, चोर नारी, प्रगट माने प्रत्यक्ष नहीं रोती हैं, भीतर ही भीतर बहुत रोती रहती है। चोर नारी, चोर नारी उसे कहते हैं जो पति वंचक पर पति रति करई, अपने पति से छुप करके पर पुरुष से प्रेम करती हैं, वही चोर नारी कहलाती है। अपने पति से छुपा करके पर पति से, पर पुरुष से यारी करती है। और जो उनके प्रिय हैं, जिनसे इन्होंने प्रेम किया है, वह यदि किसी कारणवश मारा गया अथवा उन पर कोई बहुत बड़ा संकट आ गया, तो वह नारी प्रगट रो नहीं सकती। उनको डर लगता है, उनको डर लगता है कि मेरे परिवार के लोग, मेरे पति यदि जान जाएंगे तो फिर क्या होगा। क्या होगा, यह मन में प्रश्न उठता है। इसका उत्तर यह है कि जब यह पता चलेगा कि इनका प्रेम दूसरे पुरुष से है, तो उनके पति और उनके पुत्र दोनों उनका परित्याग कर देंगे। श्री कैकेयी जी की बुद्धि यह चोर नारी है। श्री कैकेयी जी की बुद्धि ही चोर नारी है, और कुमत, कुमत ही परपति है। जब श्री चक्रवर्ती जी ने सुनाया कि मैं कल श्री राम जी को राजा बना रहा हूं, यह सुनकर के मानो कुमत का नाश हुआ, कुमत का नाश हुआ। और जब कुमत का नाश हुआ तो श्री कैकेयी बहुत पीड़ित हुई, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं रो सकती। यदि श्री कैकेयी जी का दुख प्रकट हो जाता तो महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के मन में संशय अवश्य हो जाता, महाराज जान जाते। लेकिन उन्होंने दुख प्रकट नहीं किया। और जब श्री चक्रवर्ती जी को और श्री भरतलाल जी को यह मालूम हुआ कि इनका प्रेम कुमत से हो गया है, तो दोनों ने परित्याग कर दिए।
श्री चक्रवर्ती जी भी परित्याग कर दिए। अब तो ही नेक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठ मुंह गोई। और श्री भरतलाल जी परित्याग कर दिए। जो हसी सो हसी मुंह मसी लाई, आंखी ओट उठी बैठहु जाई। ऐसे पीर बिहसी ते ही गोई, चोर नारी जी में प्रगटन रोई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नारी अपने पति से छुप करके पर पति से प्रेम करती हैं, और जब यह बात प्रकट होती है तो उनके पति तो त्यागते ही है, साथ साथ उनको वह भी छोड़ देता है जिनसे इनका प्रेम हुआ होता है, पर पुरुष से। फिर उस स्त्री के लिए जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। श्री कैकेयी जी के जीवन में यह भी बात देखने को मिली। श्री चक्रवर्ती जी ने परित्याग तो किया ही, साथ साथ कुमत रूपी पर पुरुष ने भी इनका परित्याग कर दिया, और फिर इनको जीवन भर बहुत पछताना पड़ा। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, अब काहि कहै केहि दूषण दे। ये दशा हो गई। तो श्री कैकेयी जी को श्री राम तिलकोत्सव की बात उतनी ही पीड़ापड़क हुई जितनी कि बलतोर घाव छूने से पीड़ा होती है। अच्छा, उस घाव को छू जाने से व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है, दुख प्रकट करता है, लेकिन श्री कैकेयी जी ने कोई दुख प्रकट नहीं होने दिया, उस दुख को सह लिया। तब गोस्वामी जी ने उदाहरण दिए कि चोर नारी जिस प्रकार से उस पीड़ा को छुपाती है, उसी प्रकार से श्री कैकेयी जी ने पीड़ा को छुपा लिया। महाराज को समझना चाहिए था, क्यों नहीं समझ पाए? तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। भूप राजा है, लेकिन कपट चतुराई न लखी। महाराज श्री कैकेयी जी की कपटपूर्ण चतुराई को नहीं लख पाए। इसका कारण क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट किए कि कोटि कुटिल मणि, कोटि माने करोड़ों, कुटिल मणि, कुटिलों में शिरोमणि, कुटिलों के सिरताज गुरु रूप मंथरा ने इनको पढ़ाया है। जो करोड़ों कुटिलों के सिरताज है मंथरा, उसने इनको पढ़ाया है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज थोड़ी गंभीरता से विचार करते तो समझ जाते, लेकिन यहां पर इतना प्रेम है, इतना प्रेम रहा है कि विचार करने वाली कोई बात ही नहीं हुई। महाराज का कैकेयी पर, श्री कैकेयी का श्री राम जी पर बहुत प्रेम रहा है। कैसे समझते महाराज?
तो इस प्रकार से समझते, जब महाराज ने शुभ समाचार दिया कि राम ही देव काल जुब राजू, तो श्री कैकेयी जी ने कोई धन्यवाद नहीं किया और ना कोई श्री राम तिलकोत्सव पर कोई चर्चा की, ना कोई श्री राम तिलकोत्सव पर चर्चा की। बात ही उन्होंने बदल दिया। जैसा कि दोहे में आप सुनेंगे। तो महाराज को समझना चाहिए कि जो लोग श्री राम तिलकोत्सव की बात सुनते हैं वे सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अभिमत विरव परेव जनु पानी। जब महाराज ने गुरुजी से सुनाया था तो सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष का हम ही सुख छाई। तथा ते ही अवसर मंगल परम सुनि रहस्यों रनिवास। रनिवास को उल्लास छा गया, मंत्री जी को प्रसन्नता हुई, गुरु जी को सुख प्राप्त हुआ। कहे भुआल सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। और नगर वासियों को सुख हुआ। राम राज अभिषेक सुनी ही हर से, नर नारी लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। तो श्री महाराज विचार कर सकते थे, जहां सबको सुख हो रहा है, सब प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं, सब मंगल साज सजा रहे हैं, श्री कैकेयी जी में कोई भी बात नहीं दिख रही है। लेकिन महाराज विचार नहीं किए। अभी आपने सुना है कि अतिशय प्रेम, प्रेम में व्यक्ति अंधा होता है। उतनी गहराई पर, उतनी गहराई में विचार नहीं किया जाता है। गोस्वामी जी एक बात और कहते हैं कि कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। बहुत बड़े गुरु से इन्होंने शिक्षा ली है। जो करोड़ों कुटिलों में सिरताज हैं, उस मंथरा ने इनको पढ़ाया है, तो फिर श्री महाराज कैसे समझ पाएंगे। किन्हे से कठिन पढ़ाई कुपाठू, किन्हे से कठिन पढ़ाई कुपाठू, फिर न नवई जिमी उकठ कुकाठू। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु। नर नाहु श्री अवधेश जी महाराज यद्यपि नीति निपुण, यद्यपि नीति में निपुण हैं, बहुत बड़े नीतिज्ञ हैं, फिर भी नारी चरित जलनिधि अवगाहु। नारी चरित अवगाहु जलनिधि। नारी चरित अवगाहु माने अथाह, जलनिधि माने सागर है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जलनिधि अवगाहु। महाराज नीति में निपुण भले हैं। नीति निपुण होने के कारण ही
इतनी कुशलता से राज्य का संचालन कर रहे हैं। सभी प्रजाजन महाराज से सुखी रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भले ही महाराज नीति निपुण हैं, लेकिन नारी चरित भी अपनी जगह बड़ा गंभीर होता है, अथाह सागरवत होता है। वहां पार पाना ये संभव नहीं होता है। शास्त्रकारों ने कहा स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः। जब दैव नहीं जानते तो भला मनुष्य क्या जान पाएगा। सत्य कहें कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। तो नारी गति जानना बड़ा कठिन काम है। नारी चरित जल निधि अवगाहु। भूप प्रतीति तोरि किमि कीन्ही, तो मरण काल विधि मति हरिलीन्ही। विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघवगुन खानी। सरल सुशील धर्म रत राव, सो किमि जाने तिये स्वभाव। श्री भरतलाल जी कहते हैं तो नारी चरित जलनिधि अवगाहु। नारी चरित अथाह समुद्रवत है। महाभारत के प्रसंग में एक घटना है। श्री कुंती माता उस राज को अंत तक छुपाई रहती है कि कर्ण मेरा पुत्र है। अंत में जब महाभारत युद्धोपरांत युधिष्ठिर जी तर्पण करने के लिए चलते हैं, पानी देने के लिए चलते हैं, तिलांजलि देने के लिए चलते हैं, तो श्री कुंती जी कहती हैं कि कर्ण को भी तिलांजलि तुम दे देना। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं कि मां, कर्ण के प्रति आपके हृदय में इतनी ममता क्यों है? श्री कुंती जी कहती हैं बेटा तुम रहस्य की बात नहीं जानोगे, बस मेरा आदेश है कि उसे तुम तिलांजलि देना, उनके नाम पर भी पिंडदान करो। तब श्री युधिष्ठिर जी ने जानना चाहा, जानने के लिए उन्होंने मन बनाया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि कर्ण से मेरा क्या रिश्ता है, क्योंकि वे किसी और देश के राजा थे, उनके माता पिता का कोई ठिकाना नहीं था, कोई पता नहीं था। तो आप उनके प्रति इस प्रकार से ममता दिखा रही हैं, क्या बात है? तब श्री कुंती जी ने स्पष्ट किया है कि वह तुम्हारा बड़ा भाई था। श्री कुंती जी ने स्पष्ट किया, यह जान करके कि कर्ण मेरा बड़ा भाई था। श्री युधिष्ठिर जी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, और उन्होंने कहा कि मां, तुम यदि इस बात को पहले कह दी होती कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है, तो मुझे लगता है इतना बड़ा युद्ध होता ही नहीं। क्योंकि दुर्योधन ने जो भी युद्ध के लिए इतना मन बनाया, इतना बड़ा युद्ध संग्राम किया, कर्ण के बल पर किया। कर्ण पर उसको बड़ा भरोसा था, कर्ण का उससे बल मिलता था। और जब हम कर्ण को ही राजा घोषित कर देते तो दुर्योधन भी खुश हो जाता, लड़ाई ही नहीं होती, युद्ध नहीं होता।
इस प्रकार से युधिष्ठिर जी ने खेद प्रकट करते हुए कहा, मां मैं श्राप देता हूं, आज के बाद नारी यदि कोई बात छुपाना चाहेगी तो नहीं छुपा सकती। नारी कोई बात यदि छुपाना चाहेगी तो नहीं छुपा सकती, अर्थात उनके पेट में बात पचेगी ही नहीं। श्री युधिष्ठिर जी ने इसलिए श्राप दिया कि यदि इस प्रकार से जब बात प्रकट हो जाएगी तो इतना बड़ा जो संहार हो जाता है वह संहार तो रुकेगा। गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं कि नारी चरित जल निधि अवगाहु, यह जान करके कि नारी के पेट में बात नहीं पचती है, एक पति नारी से बात छुपाना शुरू कर दिया। तो उसकी पत्नी ने उनसे शिकायत किया कि आप हमसे बात छुपाया करते हैं। तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों में हमने सुना है कि नारी को बात पचती नहीं, युधिष्ठिर जी का श्राप है। तो नारी ने कहा कि भले ही नारी के हृदय में बात न पचती हो, पेट में बात न पचती हो, लेकिन मैं उन नारी में से नहीं हूं, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं और तुम कोई बात कह के देखो, मैं बिल्कुल किसी को नहीं बताऊंगी। कहा ऐसा? कहा हाँ। कहा ठीक है, अब कोई नई बात होगी तो बताऊंगा। एक दिन शौच में गया था, बड़ा उदास होकर के लौटा। तो नारी ने पूछा क्या बात है, आप बड़े उदास हो? कहा नहीं नहीं, बताने लायक बात नहीं है। कहा फिर आप छुपाना शुरू कर दिए। कहा अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं बता देता हूं, परंतु किसी को कहना मत। कहा भला मैं क्यों कहूंगी किसी से? तब उन्होंने कहा कि मैं शौच गया था, मैंने देखा कि मेरे पेट से कौवे का एक पंख निकला है। मैं बड़ा चिंतित हूं कि मेरे पेट में कौवे का पंख आया कहां से। इतना कह दिया। अब हुआ आगे क्या? वह गई कुआं पर पानी भरने के लिए, मुंह लटकाई थी, बड़े उदास थी। उनकी सहेली ने पूछा कि क्या बात है, तुम बहुत उदास हो? कहा बताने लायक बात नहीं है। कहा रे मैं तुम्हारी सहेली हूं, तो मुझसे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? और हमने सुना है कि हृदय में कोई बात हो, उसको किसी से कह दो तो हृदय हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। अपनों से कहना चाहिए, गैरों से नहीं कहना चाहिए। तब उसने कह दिया कि मेरे पति के पेट से कौवे के पंख निकले, इस बात को लेकर मुझे बड़ी चिंता है। अब धीरे धीरे करके यह बात गांव में फैलती गई। उसने अपनी सहेली को बताया, उसने भी अपनी सहेली को बताई। जिन्होंने जिनको बताया उन्होंने अपनी अपनी सहेली को बताना शुरू किया। बात यहां तक फैल गई कि पंख से लेकर के कौवे पेट से निकला है, और कौवे ही नहीं, बात यहां तक बढ़ी कि उनके पेट से तमाम कौवे निकले। तो एक स्त्री के पति ने आकर के इनसे कहा क्यों जी, तुम्हारे पेट से आजकल कौवे निकल रहे हैं क्या? कहा किसने कहा है? कहा मेरी घरवाली कह रही थी कि आपके पेट से तमाम कौवे निकलते हैं। फिर उनकी पत्नी से पूछा गया तुमको किसने बताया? कहा मेरी सहेली ने। उनसे पूछा गया तुमको किसने बताया? मेरी सहेली ने। फिर उनसे पूछा गया तुमको किसने बताया? कहा मेरी सहेली ने। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी मेरी सहेली, उनकी पत्नी ने बताया मुझसे। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखा मैंने झूठा ही नाटक किया कि मेरे पेट से कौवे के पंख निकले, तुम्हें बात पची नहीं न पची। श्री युधिष्ठिर जी का श्राप है, तुम बात नहीं पचा पाओगी, इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता हूं कोई बात। बेचारी लज्जित हो गई। कहने का भाव यह है कि नारी चरित जल निधि अवगाहु, अथाह समुद्रवत है। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुह मोरी।
कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी। बहोरी माने पुनः कपट पूर्ण स्नेह बढ़ा करके। नयन मुह मोरी बिहसी बोली। नयन मुह मोरी यह त्रिया चरित है, अर्थात श्रृंगार रस परक भाव प्रकट करती हुई, कटाक्ष करती हुई, मुंह मोर करके फिर इस प्रकार से हंसती हुई बोली। श्री कैकेयी जी के मन वचन कर्म तीनों में कपट है। कपट स्नेह बढ़ाई, क्योंकि स्नेह है नहीं, कपट पूर्ण स्नेह बढ़ाया, यह मन का कपट। बोली बिहसी, वचन का कपट। नयन मुह मोरी, कर्म का कपट। श्री कैकेयी जी ने क्या कहा? मांगू मांगू पै कहु पिए, कबहु न देहु न लेहु। देन कहेहु बरदान दुई, तेउ पावत संदेह, तेउ पावत संदेह। मांगू मांगू पै कहु पिए, कबहु न देहु न लेहु। हे पिए, मांगू मांगू पै कहु। पै माने निश्चय ही। आप हमसे कहा करते हैं कि मांगो, प्रिया मांग लो, प्रिय मांगो, लेकिन कबहु न देहु न लेहु, न कभी देते हो न लेते हो। देन कहेहु वरदान दुई। दो वरदान आपने देने के लिए कहा था सम्बरासुर के युद्ध में। तेउ पावत संदेहु, उस वरदान को पाने में भी मेरे मन में संदेह हो रहा है, संशय हो रहा है, क्या वह वरदान मुझे मिलेगा? श्री कैकेयी जी कपट पूर्ण प्रेम प्रकट की है। इनका नयन मोरना, मुंह मोरना, हंसकर के बोलना, ये सब दिखावा है, कोई प्रेम नहीं है। इन्होंने कहा, हे पति देव, हे मेरे प्रिय, आपने बहुत बार कहा मांगो मांगो, लेकिन कभी दिया लिया नहीं। अभी आपने कहा कि बिहसु मांगो मन भावत बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। पहले भी आपने कहा मांगो मांगो, पर दिया भी है कभी? कबहु न देहु न लेहु। वरदान दे करके आप सुजस नहीं लिए, न कभी दिए वरदान, न सुजस लिए। दूसरा यह है कि व्यवहार में कहा जाता है कि देने की बात तो हमेशा करते हो, कभी दिए लिए हो कुछ? एको पैसा दिए लिए हो? तो वैसे श्री कैकेयी जी ने कहा, कबहु न देहु न लेहु, कभी न देते हो न लेते हो। देन कहेहु वरदान दुई, दो वरदान देने को आपने कहा था, लेकिन उसको पाने में भी मुझे संशय हो रहा है तो बिल्कुल यथार्थ। जो वरदान श्री कैकेयी जी मांगने वाली हैं, उनको पाने में उनको संशय तो है, क्योंकि महाराज प्रसन्नता पूर्वक वह वरदान दिए भी नहीं और न कभी दे सकते हैं। वचन में बंध गए, श्री राम जी की शपथ कर गए थे, इसलिए महाराज की मजबूरी हुई, यह कहते हुए परित्याग कर दिए कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह तुम करो। लेकिन खुशी से वरदान नहीं दे पाए, क्योंकि महाराज का तो यह सोच है, क्या अजस हो जग सुजस न साऊ, नरक परोबरु
सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होहि। इसी बात को श्री कैकेयी जी ने भी कहा, निर्पहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। निर्पहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, इसलिए तुम्हें बन जाने को कभी कहेंगे नहीं। सुकृत सुजस परलोक नसाऊ, तुम्हें जान बन कहे न काऊ। अस विचार सोई करहु जो भावा। क्योंकि निर्पहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, सील सने न छाड़े वीरा। श्री राम जी मुनि वेश बना करके प्रणाम करके चल देते हैं। महाराज प्रसन्नता पूर्वक न वरदान दिए न आदेश दिए जाने को। तो श्री कैकेयी जी कह रही हैं कि तेव पावत संदेहु, उसको पाने में भी मुझे संशय लग रहा है। तब महाराज ने कहा, अच्छा तो अब मुझे पता चला कि तुम्हें को भवन में आना बड़ा अच्छा लगता है। अरे वह तुम्हारी थाती थी, जब जी चाहो मांग ली होती। ऐसा आपने कभी किया नहीं और को भवन में चली आई। जाने उमरम राउ हंसी कहई, तुम्हि कोहाब परम प्रिय आहई। जाने उमरम राउ हंसी कहई, तुम्हि कोहाब परम प्रिय आहई। राउ हंसी कहई, मरम जाने। महाराज ने हंसते हुए कहा कि अब मैंने तुम्हारा मरम जाना। क्या मरम? कि तुम्हें कुहाब परम प्रिय अहई। तुमको कुहाब माने क्रोध करना, को भवन में आना परम प्रिय है। क्यों? इसलिए कि मैं क्रोध करके को भवन में जाऊं तो महाराज हमें मनाने के लिए आवे। आप हमेशा सोचती हो कि मैं रूठूंगी तो महाराज मनाएंगे, इसीलिए को भवन में आ गई। नहीं तो ये तो तुम्हारी थाती थी, महल में भी ये मांग सकती थी। को भवन में आने की क्या आवश्यकता थी? थाती राखी न मांगे हो काओ, बिसरे गयो मोही भोर सुभाओ। थाती राखी न मांगे हो काऊ, बिसरी गयो मोही भोर सुभाऊ। थाती राखी, थाती कहते हैं धरोहर को, अमानत को। जैसे हम अपनी कोई वस्तु आपके पास रख दें, भैया इसको रखे रहना, हम कभी ले जाएंगे, तो यह है अमानत, यह है धरोहर, यह है थाती। और वो कभी भी ले जा सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि वो दोनों वरदान तो आपकी थाती है। आपने कभी मांगा ही नहीं। श्री महाराज कहते हैं कभी आपने मांगा भी तो नहीं, और यदि मांग ली होती तो आज क्रोध करती कैसे, को भवन में आती कैसे? इसलिए आपने कभी मांगा नहीं। आपने सोचा चलो इसी वरदान के बहाने से ही सही एक बार को भवन में चलूं, एक बार को भवन में फिर से चलूं। तो थाती राखी न मांगे हो काऊ,
और बिसरी गयो मोहि भोर सुभाव। श्री कैकेयी जी कह सकती हैं तो आपने ही कौन दे दिया? आपने भी तो नहीं दिया, आप ही दे दिए होते। तो महाराज कहते हैं मोहि भोर स्वभाव बिसरी गयो, मेरा भुलक्कर स्वभाव है, मैं भूल गया इसलिए नहीं दे सका। सोहे महारानी आप चिंता न करें, सोहे महारानी आप चिंता न करें, आप झूठे हुआ मही दोष जनि देहु, दुई कई चारी मांगे मकुले हु। झूठे हुआ मही दोष जनि देहु, झूठे हु हम ही जनि दोष देहु। झूठे हूं माने झूठ मूठ में, झूठे ही हम ही हमें दोष मत दीजिए आप। अभी आपने कहा कि कबहु न देहु न लेहु, यह झूठी बात है। दुई कई चारी मागी मकु लेहु, मकु माने चाहे, मकु माने चाहे भले ही, दुई कई चारी मांग लेहु, दुई के बदले में चार मांग लीजिए, दो के बदले में चार मांग लीजिए। झूठे हु हम ही दोष जनि देहु, दुई कई चारी मांगी मकुले हु। दो के बदले में चार भले ही मांग लीजिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। अब महाराज अपने वंश की बड़ाई कर रहे हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, इस रघुकुल की रीति, रीति माने रीति रिवाज परंपरा, सदा चली आई, सदा माने हमेशा से चली आई है। प्राण जाहु बरु बचन न जाई, प्राण जाहु प्राण चला जाए, बरु माने चाहे भले ही, पर वचन न जाई, वचन नहीं जा सकता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचन न जाई। बरु माने चाहे भले। हमारे वंश में सभी सत्यवादी होते आए हैं। हमारे वंश का ये सबसे बड़ा पहचान है कि रघुवंशी जो वचन देता है उसको पूरा करता है, उसको पूरा करने में भले ही उसका प्राण ही क्यों न चला जाए। चंद्र टरई सूरज टरई, टरई जगत व्यवहार, पै दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र के, टरई न सत्य विचार। रघु जी महाराज से इस वंश की विशेष प्रसिद्धि हुई है। जब से ये वंश चला है, मनु जी महाराज, इक्ष्वाकु जी महाराज, तब से इस वंश की रीति चली आ रही है कि यह वंश कभी झूठ नहीं बोलता, जिसको जो वचन दे देता है उसको अवश्य पूरा करता है, उसको पूरा करने में भले ही प्राण चला जाए उसका परवाह नहीं करता है। अर्थात इस वंश को वचन प्रिय है, प्राण प्रिय नहीं है। श्री कैकेयी जी मन ही मन सोच रही है, वो तो अभी पता चलेगा ही।
महाराज वही किए जो कह रहे हैं। श्री कैकेयी जी ने वरदान मांगा तो महाराज मनाने का भरपूर प्रयास किए, सब प्रकार से प्रयास किए। जब श्री कैकेयी जी ने नहीं माना तो महाराज उनको सौंप दिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। और महारानी, आपको लगता हो कि मैं झूठ बोलता हूं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य माने झूठ के समान पाप समूह नहीं हो सकता। असत्य सबसे बड़ा पाप है, उसके सामने समूह पाप भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। जैसे गिरिसम होए कि कोटिक गुंजा, कोटिक गुंजा माने करोड़ों घुंघची पर्वत के समान नहीं हो सकती है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ के समान कोई बड़ा पाप नहीं हो सकता। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। झूठ बोलना पाप पर्वत के समान है, बाकी पाप घुंघची के समान है। गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। तराजू में रख करके यदि तौला जाएगा तो सब पाप एक पलरे में रखा जाएगा और झूठ जन्य पाप एक पलरे में रखा जाएगा, तो सब मिलकर भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। गिरिसम होहि कि कोटि गुंजा, गुंजा माने घुंघची, गुंजा माने घुंघची। रत्ती भर तौलने के लिए उसको लिया जाता है। घुंघची से सेर, अढ़ैया, पसेरी नहीं तौला जाता है, घुंघची से रत्ती भर तौला जाता है। सोनार लोग इससे रत्ती भर तौलने में काम में लेते हैं। घुंघची का फल बड़ा सुंदर देखने में लगता है, लाल रंग के होता है। एक लता में ये फलती है घुंघची। तो नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा। और सत्य मूल सब सुकृत सुहाये, वेद पुराण विदित मनु गाये।
वेद पुराण विदित मनु गाये, सत्य मूल सब सुकृत सुहाये। सब सुहाए सुकृत के मूल सत्य है। सभी सुहाय माने सुंदर, सुकृत माने पुण्य के मूल क्या है? सत्य। जिस सुकृत के मूल सत्य है वही सुकृत सुहाय माने सुंदर है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। महाराज कहते हैं कि वेद पुराण विदित, वेद और पुराण में यह विदित माने विख्यात है। श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में वर्णन किए। वचन के लोप होने से अर्थात झूठ बोलने से स्वर्ग, धर्म, मोक्ष, तप, पुण्य सब लोप हो जाता है। इसलिए सज्जन लोग अपने वचन का पालन करते हैं, धर्मात्मा लोग वचन का पालन करते हैं। उतना ही बोलिए जितना कि वह सत्य हो। कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी, कहा ही सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। महाराजा श्री जनक जी कहते हैं कि मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसको नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। मैं प्राण छोड़ूंगा तो मेरा सुकृत चला जाएगा। तो जितने संसार में सुंदर पुण्य है सबका मूल जड़ है सत्य। सत्य में ही सब समाहित है। सत्य वह है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो समस्त पुण्य का मूल सत्य है। महाराज कहना ये चाहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं महारानी, मैं जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। आप मुझे झूठा दोष मत लगाइए कि वरदान देने को कह करके आपने दिया ही नहीं, उसको पाने मुझे संशय है। न कभी आपने मांगा और नहीं मुझे ही ध्यान रहा कि मैं दे दूं आपको वरदान। लेकिन कोई बात नहीं, आज आप मांग लीजिए, मैं भी देता हूं। महाराज पहले वंश की बड़ाई की है कि मेरा वंश सब सत्यवादी होता आया है, हमारे पूर्वज सब सत्यवादी होते आए हैं। फिर इसके बाद कहा कि झूठ सबसे बड़ा पाप है, सत्य सबसे बड़ा पुण्य है। अब इससे बड़ा श्री राम जी की शपथ उनकी चर्चा कर रहे हैं। तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। हे महारानी, तेहि पर माने उस पर मैंने श्री राम जी की शपथ ले ली है।
मैंने श्री राम जी की शपथ ले ली है, जो श्री रघुराई श्री राम जी सुकृत स्नेह की अवधि है। जो श्री राम जी सुकृत माने पुण्य और स्नेह की अवधि माने पराकाष्ठा है। मेरा सुकृत मेरा स्नेह श्री राम जी तक ही है, इसके आगे नहीं। असत्य से बड़ा सत्य है और सत्य से बड़ा श्री राम जी की शपथ है। मैं श्री राम जी की शपथ कर चुका हूं। जिन श्री राम जी के लिए समस्त धर्म को परित्याग किया जा सकता है, वक्त पड़े श्री राम जी के लिए धर्म को परित्याग करना तो सहर्ष करना चाहिए। यही बात तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता जी के 18वें अध्याय के 66वां श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो श्री राम जी सुकृत और स्नेह की अवधि माने पराकाष्ठा है। क्योंकि समस्त पुण्य का फल है श्री राम जी में स्नेह होना। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हो। राम सिए पद सहज स्नेह हो। राम सिए पद सहज स्नेह हो। नदियों का अंत समुद्र में है। नदियों का अंत समुद्र में है। वैसे ही सुकृत स्नेह का अंत श्री राम जी में होना चाहिए। सारा सुकृत श्री राम जी में हो, सारा स्नेह श्री राम जी में हो। स्वामी जी ने कहा कि दशरथ सुकृत राम धरे देहि। श्री चक्रवर्ती जी के पुण्य स्वरूप श्री राम जी हैं। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जप तप नियम जोग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन। जहां लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधन कर यह फल सुंदर। तो तव पद पंकज प्रीति निरंतर। श्री राम जी सुकृत स्नेह की अवधि है। हे महाराज, मैं कभी श्री राम शपथ करता नहीं हूं। राम शपथ में की न खाऊ। मैं श्री राम जी की शपथ नहीं करता हूं कभी। लेकिन आज मैं श्री राम जी की शपथ ले चुका हूं। जो कछुका हो कपट करे तो ही भामिनी राम शपथ सत मोहि। और श्री राम जी की शपथ के आगे मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। श्री राम जी की शपथ ले चुका हूं। श्री कैकेयी को पूर्ण विश्वास हो गया गुरु जी की बात पर, जो इनके गुरु जी ने कहा था, काज संवारहु सजग सब सहसा जनी पतियाहु। बात दृढ़ाई कुमति हंसी
बोली, कुमत कुबिहंग कुलह जनु खोली, कुमत कुबिहंग कुलह जनु खोली, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहंग कुलह जनु खोली। बात दृढ़ाई माने बात को पक्की करके, बात को मजबूत करके। कुमति दुर्बुद्धि श्री कैकेयी जी हंसती हुई बोली। गोस्वामी जी कहते हैं इनका हंसना मुस्कुराना महाराज के लिए जानलेवा है। ये कुमत कुबिहंग कुलह जनु खोली, कुमत रूपी, कुबिहंग माने खराब पक्षी, जैसे कि बाज पक्षी के जनु कुलह खोली। कुलह माने टोपी खोल दी, कुलह माने टोपी खोल दी। ये कुलह फारसी शब्द है जिसका अर्थ है टोपी, ढक्कन। शिकारी पक्षी को जब अपने साथ रखता है वह बधिक व्याधा, तो उसको आंख पर टोपी पहना के रखता है, चमड़े की टोपी, कपड़े की टोपी पहना के रखता है। अपने हाथ पर रखा रहेगा, अपने पास में पक्षी को रखा रहेगा, शिकारी पक्षी को, लेकिन उसका आंख बंद रखता है, उसके ऊपर टोपी पहनाए रखता है जिससे उसका आंख खुला न रहे। जब सामने शिकार दिखता है तो एकदम से उसके टोपी खोल देता है, बस वह पक्षी बाज झपटता है और तमाम पक्षियों का शिकार कर लेता है। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, बात को मजबूत करके दुर्बुद्धि श्री कैकेयी जी हंसती हुई बोली। कुमत कुबिहंग, ये कुमत माने खराब मत ही कुबिहंग है, खराब पक्षी है। कुमत क्या है? सुत ही राज राम ही बनवासु, सुत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु, ये कुमत है। कुबिहंग वचन रूपी बाज के, कपट रूपी कुलह श्री कैकेयी ने खोल दिया। भूप मनोरथ सुभग बना, सुख सुबिहंग समाज, भीलनि जिमी छाड़न चाहती, बचन भयंकर बाज, बचन भयंकर बाज, भूप मनोरथ सुभग बना। भूप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी का मनोरथ, जो श्री राम जी को राजा बनाने का मनोरथ है, इस सुभग माने सुंदर वन है। समस्त प्रजाजनों के सुख रूपी सुंदर विहंग माने सुंदर पक्षियों का समाज है। महाराज के मनोरथ रूपी सुंदर वन में प्रजाजनों के सुख रूपी सुंदर पक्षियों का समाज चहचहा रहा है। उसी में श्री कैकेयी रूपी भिल्लनी के वचन रूपी भयंकर बाज छूटने वाला है। श्री कैकेयी रूपी भिल्लनी वचन रूपी भयंकर बाज को जिमी माने जैसे छोड़ना चाह रही हो, परिणाम कैसा होगा सुश्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।